Hi everyone, this is Palak Mishra and a very warm welcome to one and all present here. This In this video we are going to discuss chapter number 2 of business studies, ठीक है, पूनम गांधी class 11th, which is the form of business organization. So guys, first of all let me tell you one thing, that this chapter video contain many parts, like about 3, because in the particular video we will be discussing about all the types of the बिजनेस, ठीक है, जैसे कि हम सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक, हिंदू फैमिली, सब अलग अलग पर्टिकुलर वीडियो में कंप्लीट करेंगे, बिकॉज इट्स माइट बी टेक टाइम, बिकॉज आई वांट टू डिस्कस ऑल द थिंग्स कम्प्लीटली. सो ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, ठीक है, तो देखिए पहले इंट्रोडक्शन ही देख लेते हैं. इंट्रोडक्शन में आपको क्या करना है, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज एंड द जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज, ये ऐसी 3 टाइप्स की इंटरप्राइजेज हैं, ठीक है. यानी प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज जो एवरी बिजनेस एंटिटी एडॉप्ट सम ऑफ द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू कैरी आउट बिजनेस एक्टिविटीज़. बिजनेस एंटरप्राइज में भी क्लासिफाइड इंटू 3, यानी बिजनेस एंटरप्राइज 3 कैटेगरी में डिवाइड है, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज, पब्लिक सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर. देखो, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज क्या होता है, द बिजनेस एंटरप्राइज, ऐसी बिजनेस एंटरप्राइज जो कि ओन किया गया है, कंट्रोल किया गया और मैनेज किया गया है बाय अ प्राइवेट इंडिविजुअल, ठीक है, जैसे रिलायंस इंडिया डिजिटल, टाटा कंपनी, बिरला कंपनी, विप्रो. ओके, सो पब्लिक कंपनी यानी कि जिसमें गवर्नमेंट का रोल हो, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल हो. एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी यानी कि स्टेट सेंट्रल यानी गवर्नमेंट का भी रोल हो एंड प्राइवेट का भी रोल हो, जैसे कि मारुति उद्योग लिमिटेड, ठीक है, कोचिंग रिफाइनरीज, ये ऑयल रिफाइनरी है ना, ठीक है, तो ये सब एग्जांपल्स होते हैं. एंड पब्लिक सर्विसेज का LIC हो गया, सेल हो गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, GAIL हो गया यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऐसे. सो अब हमें फॉर्म्स ऑफ द प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज, देयर आर 5 फॉर्म्स. पहले तो ये जान लीजिए, देयर आर अबाउट 5 फॉर्म्स. पहला फॉर्म है सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकेंड है जॉइंट स्टॉक हिंदू फैमिली बिजनेस, थर्ड है पार्टनरशिप, फोर्थ है कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट इज कंपनी, ठीक है. यही पूरी चैप्टर्स में बस आपको यही डिस्कस करना है. लेट्स सी दी सोल प्रोप्राइटरशिप. तो पहले तो सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब ही जान लीजिए. सोल का मतलब होता है सिंगल, प्रोप्राइटर यानी का मतलब सोल का मतलब होता है प्रोप्राइटर, और सोल का मतलब होता है 1 एंड प्रोप्राइटर का मतलब होता है ओनर यानी सिंगल ओनर, ठीक है. सोल प्रोप्राइटर का क्या होता है, सिंगल ओनर, जहाँ पे सिर्फ सिंगल ओनर हो जो कि पूरी तरीके से प्रॉफिट लॉस को अकेले बियर करे ना, जैसे हाँ, लेट्स सी, द बिजनेस कंट्रोल एंड मैनेज बाय अ सिंगल इंडिविजुअल इज नोन एज सोल प्रोप्राइटरशिप. अब इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, पहले सिंगल ओनरशिप होता है. पहले एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि कोई दुकान चलाता है, राइट, कोई ब्यूटी पार्लर चला रहा है, सलून शॉप्स हैं, सलून्स हैं, ठीक है, तो ये सब क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, क्योंकि वो जो दुकान चला रहा है वो दुकान ही उसकी है. प्रॉफिट होगा तो भी वही अकेले लेगा प्रॉफिट, एंड लॉस होगा तो भी वो अकेले बियर करेगा. सो सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स ये हैं कि ये सिंगल ओनरशिप है, यानी इसका कोई दूसरा ओनर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप हो. सेकेंड हो जाएगा अनलिमिटेड लाइबिलिटी, आपके पास इतना पैसा नहीं था तो आपने लोन लिया है उस सलून को ओपन करने के लिए, ब्यूटी पार्लर्स को ओपन करने के लिए, तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी. 1 मैन कंट्रोल यानी कि सिंगल इंडिविजुअल है तो फिर एक ही आदमी का कंट्रोल होता है, ठीक है. तो अगर सिंगल मैन है तो वो क्या होगा, 1 मैन कंट्रोल है, राइट. और लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, अब चलेगा कि नहीं चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है. जैसे आपने अगर ऐसी जगह सलून शॉप ओपन किया जहाँ पे लोग इतने इंटरेस्टेड नहीं है वहाँ जाने में, तो ये क्या हो जाएगा, इससे आपकी कंपनी को लॉस बियर करना पड़ सकता है, राइट. एंड द फॉर्मेशन एंड द क्लोजर, फॉर्मेशन करना, क्लोजर करना, ये सब इसके फीचर्स होते हैं. फॉर्मेशन यानी बनाना एंड क्लोजर यानी कंपनी जब क्लोज करते हो तब सिर्फ एक ही पर्सन रिस्क को भी बियर करेगा एंड प्रॉफिट को भी शेयर करेगा. नो सेपरेट लीगल एंटिटी एंड स्मॉल साइज में होता है. ओके, लेट्स सी दी मेरिट्स ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप. मेरिट्स, डीमेरिट्स कराने के बाद आप जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें मैं डिस्कस करूँगी. तो क्विकली डिस्कस दी मेरिट्स. मेरिट्स में होता है कि आप जो डिसीज़न जो होते हैं वो फटाफट ले लेते हो, क्विक डिसीज़न होती है आपकी, यानी आपको किसी से सलाह मशवरा करने की ज़रूरत नहीं है. सेकेंड वन इज़ डायरेक्ट इंसेंटिव, यानी कि जो भी प्रॉफिट है या जो भी लॉस है वो आप अकेले बियर करोगे, आप ही उसके रिस्पॉन्सिबल होगे. कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, आप जो भी डिसीजन लेते हो वो कॉन्फिडेंस होके लेते हो.
एंड द सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट एंड ईजी टू फॉर्म एंड डिस्क्लोज, यानी जब मन किया आपने उसे बनाया, जब मन किया आपने उसे ख़त्म कर दिया, डिस्क्लोज कर दिया। लेट्स सी द डिमेरिट्स ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप। तो डिमेरिट्स क्या क्या होते हैं? आपके पास लिमिटेड रिसोर्स है, आप छोटी सी लैंड है, या बहुत जगह ऐसे भी होता है कि वो लैंड किराए पे लेते हैं, आई मीन जो प्लेस है उसे किराए पे लेते हैं और उसे अपना सैलून बनाते हैं, तो आपको किराया अलग से भरना पड़ेगा। बिज़नेस की लाइफ जो होती है वो लिमिटेड रहती है, अनलिमिटेड मैनेजर स्किल्स होते हैं, लिमिटेड अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, यानी कि आपने जो लोन लिए रहते हैं वो बहुत ज़्यादा होता है। ओके, सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल गोइंग टू डिस्कस द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उसके बारे में बताऊंगी, उसके फीचर्स बताएंगे, डिमेरिट्स करेंगे इन द पार्ट सेकेंड। सो आई होप सो कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। So thank you so much for watching this video, and for more videos subscribe to the channel and please share with your friends. Okay, bye bye.